हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय जेके निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज इस कार्डिगन को हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे। ये देखिए, ये वाली मैंने कार्डिगन बनाई है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जो है कार्डिगन बनी है, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारे फ्रंट पार्ट है और ये दोनों बाजुएं हैं। योक नेक बनाएंगे इसमें। देखिए, ये मैंने जेब बना करके लगाई है। आप इस तरह की जेब जो है अगर बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, तो मैं आपको ये जेब जो है पॉकेट कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बना करके दिखा दूंगी। इसको जो मैं इसकी वीडियो भी मैं आपको बना करके अपलोड करूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो जेब की वीडियो जो मैं अलग से बनाऊंगी। अब हमने यहाँ पे देखिए सारे फंदों को एक राउंड नीडल में ले लिया है। अब देखिए, ये फ्रंट साइड से जो है हम शुरू करेंगे। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं उन्हें तो हम इस तरह से जो जैसे हम बनाते आए हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाना है। बटन पट्टी के 7 फंदे हैं, एक सीधा और एक उल्टा मैं बना रही हूँ। इसे तो हमने उसी तरीके से बनाना है जैसे हम बनाते आए हैं। 2 4 6 7। अब देखिए, यहाँ से हम जो है सारी लाइन जो है उल्टे फंदों की बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ रोजेस बनाने हैं। रोजेस बनाने के लिए हम नीचे जैसे हमने बॉर्डर बनाया है, रोजेस की लाइन बनाई है, सेम उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो 4 सिलाइयाँ हम जो उल्टे उल्टे फंदों की जैसे बनाई हैं हमने नीचे इस तरह से। ये जो यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, यहाँ पे 2 लाइनें बनाई है, यहाँ पे भी हम उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए, बीच में हमने इसको ज्वाइंट कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जहाँ पे हमारा जो है एक सेक्शन खत्म होता है इस तरह से, देखिए यहाँ पे खत्म हो गया एक फंदा ये, और एक फंदा हम दूसरे साइड से लेंगे। यहाँ से देखिए, एक फंदा हम ये लेंगे, एक फंदा ये, दोनों को इकट्ठा जो इस तरह से लेंगे। दोनों को इकट्ठा बनाने के बाद बाकी सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। दोनों को इकट्ठा इसलिए लेना है ताकि हमारा जो है अच्छी तरह से यहाँ पे ज्वाइंट हो सके। देखिए, ये ज्वाइंट हो गया हमारा। दो फंदे एक साथ घटाने से 2 का मतलब कि हमने 1 बना देना है, जोड़ देना है दोनों पार्ट्स को। अब बाजू के फंदे हैं, इन्हें भी हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट के साथ उसी तरह से एक फंदा बाजू का लेंगे, एक फंदा नेक्स्ट पार्ट का लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। तो हर जो है एक पार्ट खत्म होने के बाद दूसरा पार्ट शुरू होने से पहले दोनों का 1 फंदा लेंगे और 2 का 1 बनाते हुए जोड़ते हुए मतलब कि जाएंगे। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा जो है बैक साइड का पोर्शन आएगा, तो सारे फंदे हम बाजू के लास्ट तक बुनेंगे, 1 फंदा रहने तक। इस तरह से उल्टा उल्टा बुन करके इस तरह से कंप्लीट करेंगे हम। मतलब कि हमें जो है सभी पार्ट्स को इकट्ठा बुनना है, तो इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए, लास्ट में 1 फंदा हमारा ये है और 1 फंदा हम यहाँ से ये वाला लेंगे, 2 का 1 करेंगे और ये जो धागे हैं इन्हें दोनों को हम इस तरह से टाइट कर देंगे। यहाँ से तो है नहीं, ये जो धागा है इसे टाइट कर देंगे। चाहे आप चाहें तो यहाँ पे इसे इस तरह से यहाँ पे एक नोट भी लगा सकते हैं ताकि यहाँ से टाइट रहे। नोट लगा करके इस धागे को चाहे आप काट दीजिए, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए इस तरह से। देखिए, ये हो गया। इसे अंदर की तरफ कर देते हैं और बाकी सारे फंदों को फिर से उल्टा बुन देंगे। देखिए, इससे क्या होगा कि हमारा जो ज्वाइंट है बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। इसी तरह से हमने पूरी सिलाई लास्ट तक कंप्लीट करनी है। 4 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। आगे हमने रोजेस का एक डिजाइन बनाना है, उसके ऊपर हम फंदे घटाएंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है 4 लाइंस बना ली है। देखिए 4 सिलाइयाँ बनाई है, 1 और ये 2। अब उल्टी साइड से हमने फंदों को घटाना है। फंदों को घटाएंगे कैसे? इस तरह से। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इन्हें तो हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हम बुनते आए हैं। एक फंदा सीधा और एक उल्टा, 7 फंदे हैं हमारे पास। तो 7 फंदों को हम इस तरह से एक उल्टा और एक सीधा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए, 2 2 4 5 6 7 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे बुनने के बाद हम 2 का 1 करेंगे। फिर 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 का 1 करेंगे। फिर 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमारी सारी सिलाई 6 के बाद 2 का 1 करना है। 6 फंदे बुनने हैं, 2 का 1 करते हुए पूरी हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है 4 लाइंस बनाई हैं, फिर 6 के बाद 2 का 1 किया है उल्टी साइड से। अब हम यहाँ पे गुलाब की पत्तियां, यहाँ जैसे ये वाली बनाई हैं, पहले गुलाब की पत्तियां बनाएंगे, फिर गुलाब बनाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से यही वाला 4 लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं गुलाब बना लेती हूँ, फिर आगे आपको इसकी लुक भी दिखाऊंगी और आगे इसमें कैसे घटाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है 2 बार हमने डिजाइन बनाया है और 4 लाइंस हमने बीच में बनाई है, मतलब कि 8 सिलाइयाँ। अब हम देखेंगे कि हमारी जो है यहाँ से लेके जहाँ से हमने एक एक फंदा घटाना शुरू किया था, वहां से लेके हम देखेंगे कि हमारी लेंथ जो है इस तरह से कितनी बनी है। देखिए आप देख सकते हैं 4.5 इंच के करीब बनी है। अभी हमारा 6 इंच तक चला जाएगा, क्योंकि हमने जो है इसमें गला बनाना है। तो इसे जो है आपको मैं बता देती हूँ। जहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे आपको मैंने बताया है 6 फंदों के बाद हमने 2 का 1 किया, फिर यहाँ पे घटाया 5 फंदों के बाद 2 का 1 किया, फिर यहाँ पे घटाया 4 फंदों के बाद 2 का 1 किया। अब हमने 3 फंदे बनाने हैं और 2 का 1 करना है। तो लास्ट में हमारे पास जितने फंदे बचेंगे, मतलब कि टोटल फंदे हमने देखने हैं, हमें गले के लिए कितने फंदे चाहिए होंगे वो हमने देखने हैं। तो यहाँ पे पहले हम फंदों को कम कर लेते हैं। फिर हमने एक फंदा उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाना है गले के ऊपर। पहले सबसे एक बार हम फिर से यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 फंदों के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे ऐसे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 का 1 करेंगे। मतलब कि आपने अपने हिसाब से घटाना है। इस तरह से 3 फंदे बुने, फिर 2 का 1 कर दिया। अब आपने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो गले के फंदे हैं 65 या 70 फंदे चाहिए हमें। 65 या 70 फंदे हमारे गले के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि छोटी कार्डिगन है, इसमें ज्यादा फंदे नहीं चलेंगे। तो 65 या 70 फंदे हम जो है बनाएंगे। 3 फंदों का के बाद 2 का 1 करने के बाद हम गिन लेंगे फिर फंदों को, कितने फंदे हमारे पास बचे हुए हैं। अब 3 फंदों के बाद 2 का 1 करने के बाद बटन पट्टी के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। इसके बाद दूसरी सिलाई जो उल्टी है वो उल्टी तरफ से हम उल्टी बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है बटन पट्टी को लेकर के, बटन पट्टी के फंदों को साथ लेकर के 70 फंदे हैं। इन 70 फंदों को हम जो है इस तरह से एक सीधा और एक उल्टा बुनेंगे। जो है इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे हम, यहाँ पे इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे। फिर उसके बाद डबल बॉर्डर कैसे बंद करना है ऊपर, वो मैं आपको बता दूंगी। फिर पहले हम जो है इस तरह से एक फंदा उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बना लेते हैं। बीच में हमने एक बटन होल बनाना है
3-4 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम एक बटन होल बनाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे हमने बनाना है। देखिए इसके बाद हम एक फंदा उल्टा और एक सीधा, फिर एक उल्टा और एक सीधा, इस तरह से हमने जो है बॉर्डर अपना बना लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4-5 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने यहाँ पे बटन होल बनाना है। वो कैसे बनाना है एक बार आप वो देख लीजिए। 7 फंदे हैं तो 4 फंदे हम एक सीधा और एक उल्टा इस तरह से बुन लेंगे। धागे को हम इस तरफ ही रखेंगे अपनी तरफ, इस सीधे को इस उल्टे के साथ बना करके 2 का 1 करेंगे। जो 2 का हमारा 1 हुआ है यहाँ पे जाली की हेल्प से वो बढ़ गया है और यहाँ पे एक बटन होल हो गया। इस तरह से आपने बटन होल को बनाना है। फिर बाकी वैसा ही बुनेंगे जैसा आप बुनते आए हैं, एक उल्टा और एक सीधा। थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, फिर रेड कलर से इसको डबल बॉर्डर कैसे बनाना है इसमें वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट कलर का हमने बॉर्डर बना लिया है। इसके बाद एक सीधा और एक उल्टा, फिर रेड कलर से एक सिलाई हम इस तरह से बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने शुरू करना है। एक सीधा और एक उल्टा का हम रेड कलर से एक सिलाई बनाएंगे इस तरह से। ये पूरी सिलाई हम यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेते हैं। अब देखिए दूसरी साइड में आ जाते हैं। जो हमारा सीधा फंदा है उसे हम बुनेंगे, जो उल्टा है उसे बिना बुने उतारेंगे। धागे को पीछे करेंगे, जो सीधा फंदा उसे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके उल्टा बिना बुने उतारेंगे। इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इसे बुनेंगे। धागे को आगे पीछे करते रहना। जब हम उल्टा फंदा बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा उतार लेंगे, फिर बैक साइड धागा करने के बाद सीधा बना लेंगे, फिर अपनी तरफ उतारा, फिर बैक साइड सीधा बुना, फिर अपनी तरफ उल्टा उतारा, फिर धागे को बैक साइड सीधा बुना। इस तरह से हमने जो है ये रो अपनी कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये पूरी रो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दूसरी साइड से जब हम आएंगे तब हमने ये कैसे बनाना है। इस तरह से देखिए, ये जो उल्टा फंदा है इसे हमने अब इस तरह से बिना बुने ही उल्टा फंदा जो है ये हमने बुन करके लेना है, और जो सीधा फंदा है उसे हम बिना बुने उतारेंगे। फिर अपनी तरफ उल्टा बुनेंगे, फिर बैक साइड सीधे को बिना बुने, फिर उल्टा बुन करके लेंगे, सीधा बिना बुने, फिर उल्टा बुन करके सीधा बिना बुने। मतलब कि जो फंदा यहाँ से बुना है वही फंदा हमने यहाँ से बुनना है। जो हमने यहाँ से उतारा है वही हम उतारेंगे। मतलब कि यहाँ से हमारा उल्टा बुना जाएगा और सीधा बिना बुने ही उतरेगा। इस तरह से आपने जो है इसे बनाना है। तो इस तरह से एक सिलाई में और बना लेती हूँ, फिर उसके बाद सुई के साथ कैसे बंद करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी 4 सिलाइयाँ जो है इस तरह से बन चुकी हैं। अब यहाँ से देखिए सुई के साथ बंद करेंगे इसे। इस तरह से पहला फंदा उतारा इस तरह से, फिर इसी फंदे को हम इस तरह से लेंगे और इस फंदे को देखिए, इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे, फिर इसे उठाएंगे ऐसे और इस फंदे को हम ऐसे लेंगे। इस तरह से हो गया। अब फिर इस फंदे को हम उठाएंगे और जो गिराया हुआ फंदा है इसे हम इस तरह से लेंगे। जो बिना बुने लिया था उसे हम इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गिराया हुआ फंदा है इसे हम इसके साथ देखिए बुनेंगे इस तरह से ऐसे। जो हमने बिना बुने लिया है हर बार फंदे को इस तरह से बुनेंगे। फिर ये जो गिराया हुआ फंदा है उसे लेंगे और इस फंदे को इस तरह से उल्टा बुनेंगे।
फिर हम इसे उठाएंगे बैक साइड से ऐसे, और इस फंदे को जो बिना बुना है उसे हम इसके साथ लेंगे इस तरह से, ऐसे बना लिया। फिर हम यहाँ से इस फंदे को उठाएंगे, देखिए इस फंदे को उठाया, इसके साथ बना दिया ऐसे। फिर अंदर की तरफ से इस फंदे को उठाएंगे ऐसे, और इस फंदे को ये जो बिना बुने लिया है इसे इस तरह से उतार लेंगे ऐसे। तो इस तरह से हमारा जो है डबल बॉर्डर बंद हो जाएगा। आगे की तरफ से ये वाला फंदा उठाएंगे और ये सीधा लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे और इस फंदे को इस तरह से लेंगे ऐसे। थोड़ा सा टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो सारा खराब हो जाएगा। इस तरह से उठाया और इस फंदे को लिया, ऐसे बंद कर दिया। थोड़ा सा टाइट किया, इसे उठाया इस तरह से। एक जो है एक धागा यहाँ से उठाना है इसका, और इस फंदे को साथ में लेना है ऐसे। फिर इस फंदे को उठाया और इसको इस तरह से लेना है। तो इस तरीके से हमने जो है सारा डबल बॉर्डर अपना बंद कर लेना। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही जो है अच्छी तरह से ये डबल बॉर्डर बंद हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है गले की जो है गला हमारा पूरा हो चुका है। अब हमने देखिए ये मैंने वूलन बटन बनाए हैं, ये वूल के बटन बनाए हैं मैंने क्रोशिया के साथ। आपने इस तरह से बटन बना लेने हैं अगर आपको अच्छे लगते हो तो, और इस तरह से इसको लगा लेना है। ये देखिए ये मैंने वूल के बटन बनाए हैं रेड कलर के, आपको जो भी पसंद हो वो आप बना लीजिए। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। देखिए ये गला जो है हमारा इस तरह से बना है, बहुत ही प्यारा सा गला हमारा बन करके रेडी हुआ है। और अगर आप कार्डिगन देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने ये रेड कलर हमारा थोड़ा सा यहाँ पे फंदे डालने के बाद बचा हुआ था, तो इसके साथ हम रेड को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। रेड को ज्वाइंट करने के बाद हमने वाइट कलर का धागा सुई में डाल लेना है और वाइट कलर के साथ इसको सिल लेना है। तो जहाँ पर हमने जो है 4 फंदे घटाए थे एक एक करके, वहाँ तक हमने इसको वाइट कलर से सिल देना है, वहाँ तक जहाँ तक हमने घटाने शुरू किए थे। इस तरह से यहाँ से तो ये खत्म हो गया हमारा रेड कलर का। इस तरह से देखिए यहाँ से हमने इसको रेड कलर के साथ सिला है, क्योंकि वाइट जो है इसके ऊपर जो है उभर के आएगा, तो इसलिए हमने जो है वाइट को सिलना नहीं है। वाइट के साथ रेड के साथ इसको सिल करके हम कंप्लीट करेंगे जो हमारी 4 लाइंस वाइट रेड की डली हुई हैं। अब यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे और ये हमारी बाजू जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई है सिलनी। अब हमने जो है यहाँ से हमने 4 फंदों को घटाया है इस तरह से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल देना है। ये वाला जो हिस्सा है हम नहीं सिलेंगे, इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक और जो है ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हम फ्रंट और बैक साइड ज्वाइंट कर देंगे। ये मैं सिल लेती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बाजू को हम इस तरह से यहाँ तक सिलने के बाद ये जो 4 फंदे हमने घटाए हैं, ये वाला हिस्सा बाजू का और एक फ्रंट वाला हिस्सा इस तरह से लेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको सिल देंगे। और ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ तक सिलेंगे ऐसे ऐसे। देखिए ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से आएगा हमारा। पहले हम एक साइड से सिल देते हैं इस तरह से। जैसे भी आप सिलाई करते हैं आप उस तरीके से सिल लीजिए इस तरह से। देखिए
यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ऐसे ही यहाँ तक धागे को ले आइए और इस साइड को भी इस तरह से सिल दीजिए। देखिए यहाँ तक हमने इसको सिल दिया इस तरह से। फिर से इस धागे को दूसरी साइड में ले जाइए और फ्रंट और बैक साइड इसके साथ सिल दीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ तक अब इसे सिल देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिल देंगे। तो सारा सिल के फिर मैं इसको लुक जो है बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कार्डिगन जो है कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से हमने इसको सिल दिया है। ये इसकी बाजुएं हैं। और ये है इसका बैक साइड। देखिए बैक साइड में इस तरह से आई है और फ्रंट साइड में हमारा जो है इस तरह से आया है। ये इसका गला इस तरह से बना है। देखिए बहुत ही प्यारी सी कार्डिगन बन करके रेडी हुई है इस तरह से। देखिए ये बाजुएं हैं। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी ये कार्डिगन। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको जो है ये कार्डिगन कैसी लगी। इस तरह से आपने इस कार्डिगन को बनाना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको जो है वीडियो की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।